मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। सबको जय यीशु की। आज के रोटी कार्यक्रम के द्वारा आज का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु के शिष्य प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद निराश होके, हताश होके अपने पुराने कामकाज करने के लिए, मछली मारने के लिए चले जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि अब उनके सामने कोई सपना नहीं रहा, कोई उनकी ख्वाहिश नहीं रही। उन्होंने सोचा सब खत्म हो गया, अब हम चलते हैं, अपने पुराने कामकाज को आगे बढ़ाते हैं, रोजी रोटी कमाना है। इस प्रकार के एक मोड़ हम देखते हैं प्रभु के शिष्यों के जीवन में, जो बिल्कुल निराशा की ओर उन्हें ले चलता है। लेकिन प्रभु नहीं चाहता है कि इस प्रकार से वो निराश रहें, दुखी रहें, इस प्रकार से परेशान होते रहें। प्रभु, पुनर्जीवित प्रभु उनके बीच में आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और बहुत सारे कार्य वहाँ पर होते हैं। आइए हम प्रभु के सुसमाचार को सुने। यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 1 से 14। बाद में यीशु तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ, सिमोन पेत्रस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथनाएल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबेदी के पुत्र और ईसा के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सिमोन पेत्रस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। ईसा ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गईं कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे ईसा प्यार करते थे, पेत्रस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेत्रस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए ढूंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहाँ कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। ईसा ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियाँ पकड़ी हैं उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेत्रस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें से 153 बड़ी बड़ी मछलियाँ थीं और इतनी मछलियाँ होने पर भी जाल नहीं फटा था। ईसा ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में किसी को भी ईसा से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु है। ईसा अब पास आए, उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह मछली भी। इस प्रकार ईसा मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम इस घटना को देखते हैं जहाँ प्रभु के शिष्य बिल्कुल उदास हो गए थे, निराश हो गए थे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था अभी आगे कैसे क्या करना है। इसलिए पेत्रस बोलता, मैं मछली मारने जा रहा हूँ, क्योंकि पुराना उसका कामकाज वही था, मछली मारने का मास्टर था। वो मछली मारते हुए अपने रोजी रोटी कमाता था, अपनी जीविका चलाता था। वो बोलता, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। और दूसरे उसके साथी भी तुरंत कहते हैं, हम भी आपके साथ चलते हैं, क्योंकि किसी के मन में कोई उम्मीद नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे क्या होगा, कोई पता नहीं। असमंजस में थे वो, इसलिए सोचते हैं कि चलो अपने पुराने कामकाज में ही जाएं। और ऐसे जब चले जाते हैं, मछली मारने का प्रयास करते हैं, रात भर मेहनत करते हैं, कुछ नहीं मिलता,
कुछ हासिल नहीं मिलता। फिर एक बार निराशा, फिर एक बार निराशा, और इस हद तक जब वो टूट जाते हैं, इस हद तक वो निराश हो जाते हैं, इस हद तक वो मायूस हो जाते हैं, प्रभु वहाँ पर आते हैं। प्रभु ने वहाँ पर आके उन्हें आदेश देते हैं दाहिनी ओर जाल डालने के लिए, राइट साइड में कुछ राइट करो, कुछ राइट करो, कुछ दाहिनी ओर जाल डालो, मछली मिलेगी। और उन्होंने तुरंत मान लिया इस बात को। भले वो थक गए थे, हार गए थे, निराश थे, दुखी थे, पीड़ित थे, कोई बात नहीं, तब भी मान लिया। और ऐसा करने पर 153 बड़ी बड़ी मछलियाँ मिल गईं। और जैसे मछली उन्हें मिली, तब प्रभु के उस प्रिय शिष्य ने इस बात को पहचान लिया, ये तो प्रभु है। और वो चुपके से पेतरुस से बोलता, ये प्रभु है। पेतरुस तुरंत समुद्र में कूद जाता है, तुरंत समुद्र में कूद जाता है, क्योंकि वो मछली मारने के उस कपड़े में था, इसलिए समुद्र में कूद जाता है, क्योंकि उनको एहसास हुआ ये प्रभु है। और इस प्रकार से हम देखते हैं जब प्रभु वहाँ पर आए, उनके जीवन में आशीष आई, उनके मेहनत रंग लाई, उसके परिश्रम का फल उन्हें मिला। जब प्रभु नहीं था, कोई कुछ भी हासिल नहीं हुआ, फल हासिल नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जब प्रभु आया, प्रभु की बात उन्होंने सुनी, प्रभु की बात मानी, उसके अनुसार कार्य किया, वहाँ पर उनकी मेहनत रंग लाती है, परिश्रम का फल उन्हें मिलता है। और जब इस प्रकार से बहुत अद्भुत अद्भुत कार्य वहाँ पर होता है प्रभु के वहाँ पर आने से, उसके बाद वो समुद्र किनारे आते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर नाश्ता तैयार है। प्रभु ने नाश्ता तैयार करके रखा था अपने शिष्यों के लिए। पुनर्जीवित होने के बाद प्रभु ने अपने शिष्यों के साथ नाश्ता किया। अब नाश्ता तैयार था, फिर भी प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं जो तुमने अभी अभी पकड़ा है ताज़ा, कुछ ताज़ा लेकर आओ। और पेतरुस जाके लेकर आता ताज़ा। प्रभु हमेशा चाहता हमारे जीवन में कुछ ताज़ा, कुछ नया। प्रभु हमेशा चाहता, हर दिन कुछ नया, कुछ ताज़ा चाहता। जिस प्रकार से ईश्वर का प्रेम हर दिन नया हो जाता, ताज़ा हो जाता, उसी प्रकार से हमारा प्रेम भी प्रभु के प्रति कुछ नया हो जाना चाहिए, कुछ ताज़ा होना चाहिए। हर दिन समथिंग न्यू होना चाहिए। और प्रभु चाहता है कुछ ताज़ा लेकर आओ। हर दिन हम प्रभु के पास कुछ नया लेकर जाएं, कुछ ताज़ा लेकर जाएं। पुरानी बातों को, पुराने पापों को, पुराने आदतों को नहीं, बल्कि कुछ नया। हमने कुछ बेहतर किया आज के दिन में, कुछ प्रयास किया प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए कुछ नया हमने किया। हम प्रभु के पास जाएं प्रार्थना में, और प्रभु आशीष देगा। और जब नया ताज़ा लेकर गए, प्रभु ने उन सबको जल पान कराया, नाश्ता कराया उनके साथ। इस प्रकार से प्रभु ने एहसास दिलाया, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, टूटने की ज़रूरत नहीं है। इरादे बुलंद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। किसी बात से घबराओ मत, डरो मत, हिम्मत रखो, साहस रखो, और बुलंद इरादों से इस बात का संदेश सुनाओ कि मैं जीवित हूँ, आज भी तुम्हारे साथ हूँ। इस बात का सुसमाचार समस्त जातियों को, समस्त लोगों को सुनाओ। प्रभु अपने शिष्यों के माध्यम से हम सबों को सिखाता है। हम उस पुनर्जीवित यीशु में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमें चाहिए कि हम प्रभु के अनुभवों को बांटें, अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा सबों को बताएं कि हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है। वो हमें जीवन देता, हमारे साथ रहता, हमारे साथ चलता है। वही प्रभु के अनुग्रह, प्रेम हम सबों के साथ सदा ही बना रहे। आमीन।